केतन की मौत की सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि उसे पहाड़ से धक्का दिया गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर वो 18 जून को बच भी जाता तो मौत का दूसरा प्लान तैयार था। एक लड़का जो शादी के सपने देख रहा था, जिस लड़की को अपनी जीवन संगिनी समझ रहा था, वही उसकी मौत की कहानी लिख रही थी। 31 मई को पहाड़ी पर पहली बार एक ख्याल आया, अगर ये यहाँ से गिर जाए तो। 14 जून को कोशिश हुई, धक्का दिया गया, लेकिन केतन बच गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिसने उसे गिराया, जिसने उसे धक्का दिया, वही बाद में रोते हुए बोली, सांप आया था, मैंने तुम्हें बचाया। केतन ने भरोसा कर लिया और घर जाकर बोला, मेरी जान सिया ने बचाई है। लेकिन 18 जून को दूसरी कोशिश हुई। इस बार कोई पेड़ नहीं था, कोई बचने का मौका नहीं था। केतन की मौत हो गई। सबको लगा हादसा है, लेकिन एक सवाल ने पूरी कहानी पलट दी। बस यही सवाल सिया के झूठ को तोड़ गया। ना वीडियो, ना कोई गवाह, फिर भी सच सामने आ गया। क्योंकि कभी कभी बड़ी से बड़ी साजिश एक छोटे से सवाल के आगे हार जाती है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। दोस्तों, सिया और केतन की कहानी दिल दहला देने वाली कहानी है, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी में हम आपको पूरी अंदर की बात बताएंगे, पूरी अंदर की कहानी बताएंगे। अब इस कहानी और उस सवाल को समझने से पहले आपको केतन को समझना होगा। केतन अग्रवाल उम्र 26 साल पुणे का रहने वाला था, जिसका पिता विशाल अग्रवाल पुणे के बड़े प्रॉपर्टी कारोबारी थे। केतन भी अपने परिवार के बिजनेस से जुड़ा था। उसने सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया और अमेरिका के पेप्सन कॉलेज ऑफ बिजनेस से शिक्षा ली। एक पढ़ा लिखा, सफल और खुशमिजाज लड़का था। उसे पहाड़ चढ़ने का शौक था। दूसरी तरफ सिया एक बड़े ड्राई फ्रूट कारोबारी की बेटी थी। दोनों परिवार एक दूसरे को 35 सालों से जानते थे। 11 फरवरी को दोनों की सगाई हुई। नवंबर में शादी तय थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ किसी फिल्मी कहानी जैसा था, लेकिन उस कहानी के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे सिया छिपाना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक सिया पिछले कई सालों से एक दूसरे लड़के के संपर्क में थी। उसका नाम चेतन चौधरी था। दोनों के बीच रिश्ता था, यानी कि जिस वक्त केतन शादी के सपने देख रहा था, उसी वक्त सिया की ज़िंदगी में कोई और मौजूद था। केतन को इसकी भनक तक नहीं थी। हत्या से एक दिन पहले भी सिया और चेतन साथ दिखाई दिए। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे यह पैसा का मामला हो। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं थी। सिया खुद भी एक बड़े परिवार से थी। जिस लड़के से उसका रिश्ता था वो भी कारोबारी परिवार से था। केतन एक तरफ अपनी मंगेतर से प्यार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिया सोशल मीडिया पर प्यार भरी पोस्ट डाल रही थी। प्रपोज की तस्वीरें, फूल वाले पल, डांस वाला वीडियो, और उसी समय एक दूसरी ज़िंदगी में एक खतरनाक साजिश तैयार हो रही थी। सवाल था कि अगर शादी नहीं करनी थी तो कत्ल क्यों? क्योंकि पुलिस के मुताबिक सिया परिवार के दबाव में थी। उसे लगता था कि रिश्ता तोड़ने से परिवार की बदनामी होगी। भागने में शर्म थी, लेकिन हत्या करने का रास्ता उसे आसान लगा। इसी सोच में चेतन भी शामिल था। वो सिया को खोना नहीं चाहता था और दोनों ने तय किया कि इसे हादसा दिखाया जाए। सगाई के बाद केतन अक्सर सिया को घुमाने ले जाता था। उसे ट्रैकिंग पसंद थी, यहीं से सिया को मौका दिखा। 31 मई को पहाड़ी पर उसने पहली बार सोचा कि अगर केतन नीचे गिर जाए तो किसी को शक नहीं होगा। 4 जून को उसने फिर जाने की जिद की। फिर 6 जून को एक ट्रिप की तैयारी हुई, लेकिन सिया ने चुपके से केतन का पासपोर्ट छुपा दिया। रास्ते में उसे नष्ट कर दिया। ट्रिप कैंसिल हो गई। किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि यह भी एक प्लान था। फिर 14 जून को उसने केतन को दोबारा उसी जगह ले जाने की बात कही। इस बार उसे धक्का दिया। केतन बच गया। उसने पूछा कि ऐसा क्यों किया, लेकिन सिया ने फिर झूठ बोला। कहा कि सांप था, तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया, और केतन ने उसी झूठ पर भरोसा कर लिया। उस रात उसने परिवार को बताया कि सिया ने उसकी जान बचाई। जिस लड़की ने उसे मारने की कोशिश की, उसी के लिए पूरा परिवार शुक्रिया कर रहा था। लेकिन साजिश यही खत्म नहीं हुई। फिर आई 18 जून की तारीख। सिया का जन्मदिन आने वाला था। केतन ने उसके लिए शानदार प्लान बनाया था, लेकिन सिया उसे फ़ोटो शूट के बहाने उस जगह ले गई
जहां उसकी मौत इंतज़ार कर रही थी। इस बार चेतन भी वहां मौजूद था, बने हुए, चेहरा छुपाए हुए। फिर वो पल आया, केतन पहाड़ी पर खड़ा था, पीछे से धक्का दिया गया। इस बार कोई पेड़ नहीं था, कोई बचने का कोई मौका नहीं था। केतन नीचे गिर गया और एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन कहानी में एक सवाल बाकी था, केतन की मौत हादसा क्यों नहीं लगी? क्योंकि उसकी बहन ने पूछा, केतन गिरा कैसे? एक साधारण सवाल, लेकिन सिया उसका जवाब नहीं दे पाई। वो घबरा गई और यहीं से शक शुरू हुआ। परिवार ने पुलिस से जांच की मांग की। फिर सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच हुई। एक हुडी पहना लड़का दिखाई दिया, वो चेतन था। फ़ोन रिकॉर्ड में दोनों के बीच हज़ारों कॉल मिले। चेतन ने अपनी लोकेशन छुपाने की कोशिश की, लेकिन वही चाल उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसने अपना फ़ोन ऑफिस में छोड़ा और दूसरे फ़ोन से गया। जांच में दूसरे फ़ोन की लोकेशन उसी जगह मिली जहां केतन की मौत हुई थी। सच सामने आ गया, चेतन पकड़ा गया, फिर सिया भी गिरफ्तार हुई। दोनों की कहानी खुल गई। और अब वापस आते हैं उस सवाल पर, केतन गिरा कैसे? एक छोटा सा सवाल जिसने पूरी साजिश खत्म कर दी। कभी कभी बड़े बड़े झूठ एक छोटे से सवाल के सामने टूट जाते हैं। कानून सबूत से इंसाफ करता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। सिया ने सब प्लान किया, झूठ बोला और सबूत मिटाए, प्यार का दिखावा किया, लेकिन एक चीज़ नहीं कर पाई, एक सच्चे सवाल का जवाब। दोस्तों, बाकी इस वीडियो के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।